Hare Krishna, good morning. Welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So, we are in the midst of the fourth chapter of Bhagavad Gita. हम लोगों ने last time we completed 4.13. So today we have to start with 4.14. Very very important श्लोका. बहुत कुछ सीखना है. तो काफ़ी कुछ सीखना है. ये वर्ड्स में से हम लोगों के अंदर काफ़ी मिसकंसेप्शंस है हमारे जीवन में जो हम लोग अक्सर कैरी करते हैं. उस मिसकंसेप्शंस को हमको दूर करना है. तो दिस वर्ड्स इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. बट बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल कंसेप्ट एंड व्हाट इज द मिसकंसेप्शन, ये दोनों भी जानना है. सो दैट वी विल डिस्कस एट लास्ट टुडे. नामाम कर्माणि लिम्पान्ति नामे कर्म फलस्पृह इति माम यो अभिजानान्ति कर्म भी न बध्यते. So Lord is Lord saying, can you even read the translation? क्या लिखा है translation पे? There is no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of action. One who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive reactions of world. तो एक तो पहला चीज तो कल हम लोग एट लार्ज वी विल बी डिस्कसिंग इट. टुमारो सेमिनार आई विल बी डिस्कसिंग. ऑफ कोर्स यू ऑल विल, ऑल ऑफ द सीनियर्स वोंट बी कमिंग, बट ओनली अ सेलेक्टेड फ्यू हैव बीन रिक्वेस्टेड टू कम. सो द थिंग इज इट इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ कर्मा. ये जो श्लोका है, जो वर्ड्स जो है, वो लॉ ऑफ कर्मा से रिलेटेड है. बट जिनको बेसिक्स नहीं मालूम है उनको थोड़ा समझ में थोड़ा मुश्किल आएगा. बट अगर जो जानकारी रखते हैं, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन सच ए वे दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. लास्ट, व्हाट इज द लास्ट लाइन? कर्म भी न बध्यते. कर्म से बंधन हो रहा है. क्या बंधन हो रहा है? कर्म से क्या बंधन होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कर्म बंधन? यस आशु माता जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कर्म बंधन? कल का क्लास में आ जाओ. कर्म और कर्म का बंधन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्म एंड कर्म का बंधन? विजय. Father and son relationship. Father accepted the karma relationship. Father is considered it is the karma of a son to look after the father. It is not karma, that is dharma. Karma मतलब क्या है? What does he understand by karma? Any action and then fruits that we will attach. Action or fruits? I think it's better. So we can share the book, no? So action and fruits, are these both related? And if these two are related, then what is that relation with God? आज का लेक्चर थोड़ा ब्रेन बॉगलिंग रहने वाला है. If we are talking of karma, we are talking of our relation with the fruits of the action, then बीच में भगवान कहाँ से? और ये भगवान कह रहे हैं. ये श्लोका कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं. And what is Lord saying? The first line, there is no work that affects me. Why the hell should I work? That's what a common man will ask me, right? How do we understand this whole relation? ये पूरे चीज को समझेंगे कैसे? हाँ, अंजना माता जी समझेंगे. यस माता जी बोलिए. भगवान, तीन चीजें हैं, थ्री कंपोनेंट्स आर देयर. लेट्स जॉइन द डॉट्स. ओके, भगवान, कर्म एंड द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन, या कर्म का जो फल है. ये तीन चीज को कैसे कनेक्ट करें? इट्स इंपॉर्टेंट, राइट? कर्म करते हैं, फ्रूट्स के साथ कनेक्टेड है, और भगवान भी बीच में एक रोल प्ले कर रहे हैं. व्हाट इज दैट? व्हाट इज लॉर्ड सेइंग? व्हाट इज लॉर्ड गॉट टू से अबाउट दैट? चलो, तुम्हारा एक्शन है, तुम कर रहे हो, दैट इज योर एक्टिविटी, यू आर डूइंग, यू आर अर्निंग योर फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन. फॉर एग्जाम्पल,
ये अंदर there is no work which affects me. So when we are doing an action, when we are doing an activity, there is a fruit result attached to it. जैसे अगर आप खाना बना रहे हो तो उससे खाना बन रहा है, खा रहे हो, तो what is the action? कर्म, काम बना, खाना बनाना, and what is the fruit? खाना, पेट भरना या स्वाद लेना, जो भी हो. Action is not खाना बनना. The result of the action is not खाना बनना, but खाना खाने को मिलने वाला है. You're going to nourish yourself, you're going to nourish your body. So this is the meaning of action of connected to the result connected to the action. The fruit connected to the action. Now, in this world, already we have discussed, we had already discussed earlier that there is not even a single second you cannot survive without doing an action. अगर कोई व्यक्ति बोलता है मैं कुछ काम नहीं करूंगा, बस ऐसे बैठे रहूं, तो वो भी एक कर्म है. कुछ कर्म ना करना भी एक कर्म है. मैं ऐसे बैठूंगा, सांस ले रहे हो, कर्म है. तो यू आर डूइंग नोइंगली अननोइंगली, आप सांस लेते हुए भी आप कर्म कर रहे हो. सो आपको क्या लगता है कि कितना हद तक भगवान कह रहे हैं कि आई एम नॉट कनेक्टेड टू फ्रूट्स, यानी कि जो भी एक्शंस आप कर रहे हो, इट इज पर्टेनिंग, इट इज कनेक्टेड ओनली टू यू एंड योरसेल्फ. आई एम नोवेयर अटैच्ड. ना एक्चुअली देयर इज अ नाइस ब्यूटीफुल नाइस श्लोक which will come later. The नाम what is that? Lord says, I don't want your sukruti and I won't want your dukshkruti also. I don't want your पुण्यस, I don't want your papas. दोनों तुम्हारा कमाया वो चीज है, मुझे नहीं इंटरेस्ट है उसमें. वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि भाई मैं कर्म कर रहा हूं, मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, मैं मेरे परिवार के लिए कर रहा हूं, मैं मेरे इसके लिए कर रहा हूं, उसके लिए कर रहा हूं. कारण कुछ ना कुछ होता है, या मेरे खुद के लिए कर रहा हूं, पैसे कमाने के लिए कर रहा हूं. Whatever it is you give, you do an action for some certain purpose. अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है, वो क्या बोलता है, आई वांट स्टडिंग वेल सो आई कैन गेट गुड मार्क्स, आई कैन गो टू कॉलेज, और आई कैन डू दिस, और आई कैन गेट नाइस जॉब. व्हाटएवर इट इज, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड एवरी एक्शन. विदाउट अ पर्पस देयर इज नो एक्शन. Whereas when it is coming to God, God says, if you are doing anything, don't hold me responsible. Don't hold me responsible. लोग अक्सर कहते हैं, इनफैक्ट there's a very nice connection with Mahabharata. In Mahabharata, when Arjuna is told to fire the arrow at Karna, Karna says, hey Keshav, is this justified? Is this dharma? क्या धर्म है? मैं रथ के नीचे उतरा हूं, एंड उसका सारथी भाग गया. Who was the सारथी? मामा शैल्य भाग गया. और क्यों भाग गया वो? See, please understand. Here Karna saw अर्जुन का सारथी कौन है? एक राजा है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कृष्णा से ज्यादा ही इस कौन है? कैटेगराइज ही सिंग इन द मटेरियल प्लेटफॉर्म. राजा है, तो मैं कौन से रथ में, कोई ऑर्डिनरी चैरियटर का रथ में नहीं बैठूंगा, मैं भी राजा वाला रथ पे बैठूंगा. तो अभी राजा उस फुल टीम में देयर वाज ओनली वन किंग हु वाज who knew about, because all kings don't know riding the chariot in a war zone. Riding a chariot is different, riding a chariot in the war zone is different. It's like हम सबको ड्राइविंग शायद बहुत लोगों को पता है, बट कैन वी ड्राइव अ टैंक? कैन वी ड्राइव ट्रक? हमें ट्रक भी शायद वी मे नॉट, बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू ड्राइविंग ए
big truck, whereas the principle is same clutch, brake and accelerator is there in the truck also. कुछ अलग कोई ये नहीं है, but we are not used to drive it. So similarly, the warrior who fights, he cannot drive at the same time. He cannot fight. Either he can fight or he can drive. So what condition he had put? He has said, I want only a king who can drive for me. तो उसके लिए उसके मामा, ओनली द पांडवों का मामा जो था उसको खड़ा कर दिया. एंड ही हैड टू ओबे बिकॉज़ ही हैड ऋण हो गया था उसके ऊपर. पांडवों का खाना खाया, कौरवों का खाना खा लिया था तो ऋण हो गया था. ही सेड फाइन. ही वाज ड्राइविंग. When the Ratha went into the wheel of the Ratha went into the ditch, he immediately said, remove the thing. He said, I am a king, I am not a charioteer. That's the job of a charioteer, I will not do. And he left. उसके लिए I don't want to divulge into that part because वो अलग understanding है उसका. We'll take some other time. So he went. So now Karna got down pulling the Ratha, pulling the wheel, and immediately Krishna tells Arjuna, fire. So इतने में ज्ञान का बात कर रहा है. That how can you kill me? I am not even on the Ratha. If you are standing on the Ratha, is this dharma? This is adharma what you are doing. ये क्या ये धर्म है? मैं नीचे रथ के नीचे हूँ, फिर से मैं पहिया निकाल रहा हूँ और अभी मेरे हाथ में हथियार नहीं है, तो वो टाइम पे मुझे मारने के लिए कह रहा है. ठीक है. Then Krishna has his own arguments. I am not discussing on that argument because that is not having any context, refers to context to the shloka what we are discussing. But what Krishna says in that, he gives an example. He says when everything is going right, people never thank God. But if something goes wrong, the first person to be blamed is कुछ नहीं. आज अगर बारिश आ जाए जोरदार और आप निकले बंठन के पिक्चर के लिए या होटल में किधर जाने के लिए और जोरदार बारिश आ गई, किसको कोसोगे आप? That's what he is saying, right? I am not. So Krishna gives this example. In the Mahabharata he gives this example. But when everything is going good, is going a win-win situation, you take it as me. But the minute the thing is not going as per your wish, what happens? I am not responsible. He is clearly saying, Namam karma limpanti. Sorry. What is that? Namam karma limpanti name karma phala spriha. नाहे में वो कर्म का फल का मैं स्पृहा मतलब डिजायरिंग. मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप करो, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप मत करो. चॉइस इज योर्स. स्पेशली फॉर दोस बिफोर ड्रिंकिंग कुछ करते हैं ना, गॉट दैट सेरेमोनियल करते हैं ना. भगवान ने आपको लिकर पीने नहीं बोला है. Did God ask you to drink liquor? पीने वाला किसको पिला रहा है तुमको? What ritual are you doing? Which shastra is mentioning this ritual? There is no shastra which is mentioning this ritual, ना? या बोलना तो कोई मंत्र बोल. मंत्र तो बोल नहीं है. Nonsense. Thinking that God will forgive me. By your own earned enjoyment or sin is your own. आपका खुद का कमाया हुआ है, किसी और का नहीं है. पाप आप किसी का और का लेंगे? नहीं लेंगे. पुण्य लेना चाहिए तो हाँ रेडी एक्सेप्ट. कैसे भाई? उसका अकाउंट का पाप उसका है, पुण्य उसका है. उसका अकाउंट का क्रेडिट उसका है, उसका अकाउंट का डेबिट उसका है. उसने अगर किसी और ने लोन लिया है, बोलेंगे मेरा मर्ज कर दो उसके साथ अकाउंट, तो आपका ईएमआई आपका अकाउंट से कटेगा, चलेगा? नहीं, वो नहीं चलेगा. अगर हाँ उसके अकाउंट में अगर 10 करोड़ है तो मुझे मिलने चाहिए. That's how we are foolish. We are dumb. We don't understand what we are actually wanting, what we are desiring. हम चाहते क्या चीज है और कर क्या रहे हैं हमको कुछ पता नहीं. Because we are driven not by शास्त्र, we are driven by our desires. हम इच्छाओं से हम लोग चल रहे हैं, ना के दिमाग से, ना शास्त्र के आधार पर चल रहे हैं. शास्त्र has its own guidance and gives its own guidance, but we are just going as per desires. You know, it's that is why Lord is saying, कर्म
लिम्पांति. The word लिम्पांति is do not affect me. आपने 56 भोग लगाया समझो आज भगवान को, और यहाँ पे माता जी ने सिर्फ खिचड़ी का भोग लगाया. भगवान बोलते मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम खिचड़ी लगाओ, तुम 56 भोग लगाओ. इज योर विश, इट इज योर विश. मैंने फोर्स किया आपको, बंदूक रख के बोला मुझे 56 भोग खिलाओ. एक्शन इज योर चॉइस. आप चूज कर रहे हो कार्य करने के लिए, ना कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूं. तो ना मैं कर्म लिम्पांति, ना मैं कर्म फल स्प्रिया, ना ही मुझे वो चीजों का फल चाहिए मुझे. फॉर एग्जाम्पल, इफ टुमारो वन डज एकादशी व्रत, सीरियसली नो, निर्जला एकदम बिना पानी पिए, क्या भगवान ने बोला था? भगवान ने क्यों बोला था? शास्त्र में क्यों मेंशन है? ताकि आपको उस दिन पाप न लगे, आपके पाप कम हो जाए. भगवान को ये नहीं चाहते कि आप भूखे मरो और मैं आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर फास्टिंग फॉर मी. राइट. ऑन द अदर कॉन्ट्रेरी, लॉर्ड सेज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट you offer me anything, no problem, but it should be with love and affection. Some people made, they got a very good habit, doing a big samaj seva, feeding so many poor and this and that. Is God interested in that work? That's what he's saying. Karma limpanti, nami karma phalaspriya. I'm not desiring the fruits of that action also. It's your choice. It's your choice to do. लोग अक्सर आके कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है. अरे मानव सेवा है, माधव सेवा माधव सेवा है. How can you merge these two? People today in confusion are talking nonsense. So what is Lord saying? I am not interested in any action of yours or in the fruits of it. However, what is more important is this action should be as per the Shastra. Our activities should be as per the scriptures, as per the Shastra. It should not be whimsical. One should always perform the actions as guided in the Shastra. Then there is no problem. Another. Fruits. For example, I know I have done a bad activity. There are many people who understand that they have done a bad activity, and to neutralize that, what they do? Do some punya activity. So they think punya will neutralize papa. But कभी हो सकता है क्या? In bank account you may remove 100, you may put 500. Okay, then 400 balance दिखाएगा. It makes sense. But this is the law of karma doesn't work on that basis. The law of karma works on a different calculation altogether. उसका सोच ही अलग है, उसका थिंकिंग ही अलग है. जो आपने अच्छे कर्म किए उसका फल भी मिलेगा, आपने जो बुरे कर्म किए उसका भी फल आपको ही भुगतना है, वो भी सेपरेटली. That is why life is always up, down, up, down. When you are up, you are enjoying your good karmas. When you are down, you are suffering your bad karmas. Again you may feel I have gone up. Don't worry. Again to go down. Again to go up. If you are going down, again you go up. That is why Lord says, please don't involve me in your karma activities. आपको जो काम करना है करो. And जो ये जान लेता है, what does who knows that this is going to be not going to Lord is not going to incur anything, or God is not involved in it. ये कौन समझ पाएगा? शुद्ध भक्त. Okay. Somebody else? Something else? Surrender to God. Who is surrendered to God? Okay, something. Give an answer with related to karma. आपको बोल रहे शुद्ध भक्त. शुद्ध भक्त कैसे काम करे, कर्म करेगा? एक शरणागत भक्त कैसा कर्म करेगा? मैं वो पूछ रहा हूँ. बिकॉज किसी को, अक्सर लोगों को शुद्ध भक्त बनना नहीं है.
कम से कम कर्म तो सुधारने का तरीका सीख लो। अच्छे कर्म को भगवान को सौंपने का, बुरे कर्म खुद को रिलेट ले लो। Whatever he will do, he will make sure कि भगवान को सेंटर में रख के वो करे. Like before also he used to cook, but then when he will cook, that he will offer to God. And But there are other characters who will say how I was butchering earlier alone. Now I keep the photo of Nrsimhadev and then butcher. He will live the life as per the scriptures, and then whatever foods he will Okay, something more. Something more. Something which is to be practically applied. Let's not be theoretical. Theoretical looks nice in the book. Let's come to day-to-day activity and apply it. How will you apply it? Very simple. Okay, all the mothers over here, जितनी भी यहाँ माताएं बैठी हैं यहाँ पर, उनके लिए क्या है? चलो वो तो अलग बात हो गई। कर्म कैसे करोगे? एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्टिविटी वो सब सोचो, ओके फाइन, अनएक्सपेक्टेड फाइन, एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऐसे भी एक्सपेक्टेशन रख के फायदा नहीं, कुछ मिलने वाले तो एक्सपेक्टेशन रखो ना रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कितना भी अच्छा खाना बनाओ, थोड़ा सा नमक ज्यादा गिर जाए, पूरा परिवार भम 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 करेगा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सिंपल। Suppose the child comes running to you, Mummy, I am hungry. बहुत भूख लगी, तो स्कूल से आया है, बैग वैग इधर उधर फेंक दिया एज यूजुअल, उसको शॉक्स शूज सब फेंक दिया इधर उधर, भूख लगा है, तांडव का नृत्य कर रहा है। एक माँ क्या करेगी, कैसे कर्म करेगी? वो टाइम पे क्या कर्म करेगी? खाना बनाएगी, फटाफट खाना बनाएगी। मगर क्या वो बच्चे को देखते हुए, हाँ मेरा बच्चा वैसे देख के खाना बनाएगी? वो क्या बोलेगी, बेटा बैठ जा, टीवी देखना है देख, कार्टून नेटवर्क देखना है तो देख, 20 मिनट में या आधे घंटे में तेरे लिए मैं खाना बनाती हूँ। एंड दैट 20 minutes, हाउ डज शी कुक? फुल फोकस ऑन द वर्क, full concentration on the work. He will not see here and there, बेटा क्या कर रहा है, क्या कर, जस्ट एक बार नजर देख लिया, बट फुल फोकस, बराबर मिर्ची, एंड शी विल सी टू दैट whatever preparations do you doing, the most tastiest or most liked by the child. उसको जो पसंद है वो वाला है, ऐसा नहीं कि उसको जो पसंद है वो वाला बना रही है, बच्चे को जो पसंद है वो खाना बना रही है, एंड दैट टू एट द फास्टेस्ट स्पीड पॉसिबल, बट विद प्रॉपर फोकस, कच्चा ना रह जाए, स्वाद में कुछ no, there should be no shortage in the shortcoming in the taste, everything should be perfect. How that work happens, and in the end what does she do? वही खाना निकाल के बच्चे को दे रही है, खुद के लिए नहीं खाया। Similarly, when one is focused in doing an activity, and you said doing it for God, doing surrendered soul, this is the difference. A surrendered soul was Arjuna, but he was fighting the war. He was not sitting and saying कर्म लगेगा. In fact, in the starting of the war, he said, नहीं मुझे पाप लगेगा, मैं कैसे मारूंगा इतने लोगों को, इतने औरतों को मैं विधवा बना दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा. But later on, what did he say? All my नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनं तव. I'll do you what you have told. मेरा मोह सब निष्ठ हो गया. ठीक है. It's a different thing that Krishna is doing this for our sake, ताकि हम लोगों को ज्ञान मिल पाए. But the bottom line is knowing this very well कि भाई मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ ये मुझ पे ही रिटर्न मारने वाला है. If I am doing a good activity, it is going to come back to me. If I am going to do a bad activity, I am going to come back to me. Knowing that very well, जो व्यक्ति करता है वो कर्म बंधन में कभी फंसता नहीं है. क्यों? He knows भगवान लेने वाले नहीं, मेरे गले पड़ने वाला है. अब बराबर पता चलता है. कई बार ना घर पे कुछ सामान लेके आते हैं, हाँ ठीक है मैं नहीं खाएगा तो मेरा बेटा खा लेगा, बेटी खा लेगा, कोई ना कोई खा लेगा, वेस्ट नहीं जाता. मगर जब आपको पता है चला तो चला, नहीं तो गटर में फेंकना पड़ेगा, 500 रुपए का माल है, सोच के चलो, तो आदमी कितना सतर्कता से या सोच समझ के वो पैसे खर्च करता है. Is it not?
I'm just giving a crude example so that you all can understand and can get it. Same way, when a person who has understood that भाई भगवान को ना मेरे अच्छे कर्म पड़ी है ना बुरे कर्म की पड़ी है, और अच्छा और बुरा कर्म करूंगा तो प्रॉब्लम क्या है? कर्म बंधन में फंसूंगा। कर्म बंधन मतलब अब उस अच्छे कर्म को भोगने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा, या उस बुरे कर्म के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा और मुझे वो दुख भोगना पड़ेगा। इन बोथ द केसेस आई एम बाउंड। I am bound to this material world, and the entire purpose of reading the Bhagavad Gita is the secret formula of getting out of the cycle of birth. So Lord is not saying भाई ये सब समझ के करो। अगर आप मेरे नाम पे भगवान चाहते हैं कि मैं आज चिकन खाऊं, भगवान चाहते हैं कि आज मैं दारू पीऊं, भगवान उनसे भगवान कुछ नहीं चाह रहे। अगर कोई बोलता है ना, कोई कहता है ना मंदिर में आओ, भगवान क्या अभी तक बुलावा नहीं है, तो ये वर्ड्स दिखा देना, ये वर्ड्स दिखा देना भगवान को। आपका मंदिर आने से भी कुछ लेना देना नहीं है, नहीं आने से भी कुछ लेना देना नहीं है। आया तो आपके खुद के लिए, नहीं आया तो भी आपके खुद के लिए। भगवान को कुछ लेना देना नहीं है, whether you come or you don't come. This is Lord is very clear to us, and Lord says this: I don't desire for your work, neither do I तुम्हारा फ्रूट्स के लिए मुझे कुछ पड़ी है। What fruits can you offer? Then why should you offer the fruits? स्पृहा means I am not desiring. फिर भगवान को हम फ्रूट्स ऑफर क्यों कर रहे हैं? Why should we offer? So we can remain detached We can remain detached. from the fruits. मतलब पाप में करूं तू भुगत, मैं टंगड़ी खाऊं तू भुगत, अब आपको अर्पण नहीं चलेगा। Again give an example from the Mahabharata. Please understand this. It is in see महाभारत जैसे रामायण, कई सारे रामायण है वैसे कई सारे महाभारत भी हैं। तो कुछ नाटकीय रामायण महाभारत होते हैं जो सीरियल में दिखता है, असली जीवन में नहीं होते। एंड आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन द सीन ऑफ अर्जुना फायरिंग करना, बहुत लोग आया मार दिया। अरे बाबा, यू अंडरस्टैंड द पर्पस बिहाइंड इट। लॉर्ड हैज ऑलरेडी से जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, तो भगवान कभी गलत कर ही नहीं सकते। एंड वॉट एवर लॉर्ड सेज धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीता, ये आज हम स्टोरी में आएगा, ये श्लोका कम्स। भगवान तो साक्षात भगवत प्रणीत, वॉट एवर लॉर्ड हैज सेड दैट इज धर्म, सॉरी धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, दैट इज धर्म। जो भगवान बोल गए वो धर्म है। तो Karna had got the arrow. Vyas Mahadev, Mahabharata doesn't discuss much. He says, okay, it's like an English movie. Dead. But in a Hindi movie, like it pulls along, There's a lot of reculcations, before that ending happens, both happen. English movie like, too much you're talking issue and umar gaya. That's the point, So Bilva Raman goes a little step ahead, says that Karna was suffering. Why? You will understand this when you will understand this karma phal theory. It says नरक लोक जा नहीं पा रहा था, वो स्वर्गलोक नहीं है, नरक लोक है। तो नरक लोक जा नहीं पा रहा था because he was दंभोद्भवन, he was nothing but a Rakshas, he was a demon, Sahasra Kavach or Dambhodvaman. Actual name is Dambhodvaman, but since he had 1,000 Kavach, his name was Sahasra Kavach. So Dambhodvaman did not go to Swarga, he went to Naraka. But and what was the purpose of his going to Naraka? Why did he go to Naraka? Why was
he killed by Arjuna? Why Krishna did not kill? I gave yesterday the reason why Duryodhana was killed by Bhima. क्यों? याद है किसी को? देखते हैं. हाँ? हाँ. विष्णु should not kill. मुझे मेरे विष्णु के हाथ में मुझे मृत्यु नहीं आनी चाहिए. So that means wish. This fellow who was he? धम्मोद्भवन जाके उसने बोला कि मुझे 1000 कवच दे दो. पहले उसको अमर होने का वरदान मांगा. बोला अमर तो कोई नहीं हो सकता है, सब लोग मरने वाले, तुमको भी मरना ही पड़ेगा. बट आत्मा नहीं मरती है. दैट्स व्हाट वी नो. द सोल नेवर डाइज. तो बोला ठीक है, तो मुझे 1000 कवच दे दो. 1000 कवच. और एक कवच जब कोई 12 वर्ष ब्रह्मचारी व्रत करते हुए, if he follows serves me, then only, he does tapasya, then only he can fight with me, and then one kavacha can be broken. Mind you, the conditions are very complicated. If you see on the face of it, looks easy, but it's very complicated. Who knows fighting bow and arrow, or the art of archery or whatever fighting, plus he should know the art of doing penance, tapasya. कितने लोग ब्राह्मण तपस्या कर सकता है? क्या युद्ध लड़ सकता है? क्षत्रिय युद्ध लड़ सकता है? क्या तपस्या ब्राह्मण जैसा कर सकता है? So deliberately ऐसे कॉम्बिनेशन मांगा उसने. People see the terms and conditions looks very simple, you know. When you go to some ICUC bank, इतना small lines आता है उसमें. It's like a website. Do you accept or decline? You have no other option. It is like wife's order. You have to accept. You decline and you are out of this website. It's like that. So you accept. So the two contradictory things he had put. One was he has to fight with me after doing 12 years of brahmachari tapasya. So fine. So Nar and Narayan both were Guru and Shishya. Lord only comes as Narayan, Lord only comes as Nara. I have told the story of Nara where शिव जी का मैंने स्टोरी बोला हुआ था. तो उस हिसाब से वो लोग नर नारायण आए. तो वो लोग ने वहां पे बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे थे. जैसे वहां गए, दम्भोदमन बोला ओ कम ऑन फाइट विथ मी. तो बोला ठीक है लड़ेंगे. और जैसे ही बोला, नारायण ने क्या किया? जाके बैठ गए तपस्या करने. और नर को बोला यू फाइट. तो नर फॉट फॉर 12 years. और जैसे 12 साल हो गए, नारायण आए, फर्स्ट एरो लिया, मारा, उसका एक कवच टूट गया. फिर ये अर्जुन बैठ गया जब तपस्या करने के लिए. दैट इज नर. नर इज नथिंग बट अर्जुन. तो ही सैट डाउन. ऐसा 99 कवच 12 साल में 99 कवच टूट. 100 कवच, 1000 कवच, 999 टूट गया. अब बचा आपका उसका एक कवच है. डर के मारे भाग गया, सूर्य के अंदर भाग गया. डर के मारे सूर्य के अंदर भाग गया. और यहाँ पे कुंती ने प्रे किया मुझे बच्चे का ट्रायल लेना है. तो that is why earlier verse, what was the earlier verse? One verse before that, 4.12. कांक्षति कर्म सिद्धिम यजन्ते ये देवता क्षिप्रमी मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. व्हाट डज दिस मीन? हाँ, तुम अपना सिद्धि पाने के लिए, कुछ भी अपना इच्छा पूरी करने के लिए आप यजन्ते यह देवता, सूर्य देवता को उसने प्रे किया. सूर्य देवता ने बोला ये असुर मेरे को काम करना. Whenever I will tell you the story of Sugriv and Vali, you will come to know कि भाई जो भी रिजेक्टेड मटेरियल है ना तुम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो लोग अर्थ में ऐसे जो मांगते हैं उनको दे देते. जाओ, बाली एंड सुग्रीव का भी स्टोरी ऐसे ही, बट वी विल डिस्कस सम अदर टाइम. तो उसको दे दिया. तो कर्ण आ गया, एक कवच के साथ पैदा हुआ, बड़ा हुआ. एंड when it came to, I think I'm going to divert from the topic, but let me complete this story. It's nice, interesting.
बड़ा हुआ, परशुराम जी के पास गया चीटिंग करके, वहां पे भी श्राप खा के आया। असुर ना, झूठ बोले रह नहीं सकते है ना, प्रोपेंसिटी है, दिस इज आसुरिक प्रोपेंसिटी। वहां से आया इधर, तो एक दिन आफ्टर द द्वित क्रीड़ा, जुए का मैच हुआ, वहां पे बहुत ही इंसल्टिंगली ही प्लेड विद ऑल द स्पेशली विद द्रौपदी, he played behaved very badly. In fact, he called her a prostitute, and he said, "You get married to the sixth husband. These five are not enough," and all that. You know, very pinching words for which a lady cannot listen. Those words he said. So it is said that when all this was happened, finally Pandavas were sent to exile. वनवास में भेज दिया उनको। तो वहां पे ये लोग वहां पे घोष यात्रा बोल के निकले। व्हाट इज घोष यात्रा? मेनी पीपल मस्ट नॉट बी नोइंग व्हाट इज घोष यात्रा। इट इज इन दोज डेज, इसको सेंसस बोलते थे। जो आजकल सेंसस होता है ना, कितने मेल है कितने फीमेल, आजकल का सेंसस बहुत लो क्लास है, वहां पे बहुत हाई क्लास सेंसस हुआ। कितने जानवर हैं, कितने भेड़ बकरी हैं, कितने शेर हैं, एवरीथिंग वाज केप्ट अकाउंट। इट वॉज दैट परफेक्ट। वन पर्व में एक पर्व आता है घोष यात्रा पर्व, तो उस पर्व में इसलिए इसका मेंशन है व्यास महाभारत में। तो घोष यात्रा में गए और जानबूझ के पांडवों के कैंप के सामने कैंप किया। पांडवों के कैंप के सामने कैंप किया, बोला, और दुर्योधन बोला, कितना अच्छा लग रहा है, देख वो चक्रवर्ती राजा आज फटे हुए कपड़े पहन के झोपड़े में, तो देखते हो कितना मन को ठंडक लगता है। डोंट वरी, हम लोग के अंदर भी वो एनवी है, नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड। दिस इज व्हाट इज दुर्योधना। आज भी हमारे अंदर हर घर में यही हो रहा है। एक भाई जो नीचे हो जाता है, दूसरा भाई ऊपर आ जाता है ना, बड़ा शांति। बट दैट इज वेयर युधिष्ठिर महाराज सेट्स अप एन एग्जाम्पल। ही इज मच मच हायर एंड अबव। तो क्या करते हैं, बहुत मजा आया। तो उधर एक गंधर्व था, तो गंधर्व को बहुत गुस्सा आया, सबको उठा के लेके गया, बड़ा वॉर। दिस सेड कर्ण was also fighting that गंधर्व। जान बचाने की जब नौबत आई ना, मतलब इट वाज लाइक अभी वो मरने वाला ही है, वो किसी और के रथ में बैठ के भागे और दुर्योधन को पकड़ के रखे। और वहां पे दुर्योधन वाइफ भानुवती she comes and tells पांडवास कि देखो मेरा पति को लेके गए, पांडव करके रोए। तो it's a message for the whole country, please understand this is a message for the country. What Yudhishthira Maharaj has said. Yudhishthira Maharaj says, see, immediately Bhima said first, जो काम मैं करना चाहता था कोई और कर लिया, अच्छा है, होने दे, उठा के लेके, अच्छी बात। इतने में भीमा युधिष्ठिर सेड, सी, हमारे आपस में 1000 झगड़े हो सकते हैं, इनसाइड अस वी आर हैविंग इंटरनल फ्रैक्शंस, फाइटिंग हो सकता है, बट जब बाहर का दुश्मन आ जाता है देन वी आर 105, 100 Kauravas and 5 Pandavas, we are 105 and we have to fight together. This applies to the nation also. Some characters go abroad and talk ill about India. That's wrong. We may have fractions amongst ourselves, no problem. That's okay. I may say I am right, you may say you are right. Fine, you solve it. हर घर में होता है। घर और देश परिवार सब एक ही जैसे है। क्या घर में सब एक जैसे होते हैं? एक जैसे सोचते हैं? कोई बिगड़ा हुआ रहता है, कोई अच्छा भी रहता है। Everyone is there. Family is a mixture of all characters. But जब बाहर वाला को अटैक करे तो वी हैव टू बिकम, वी शुड नॉट इन फ्रंट ऑफ आउटसाइडर, वी शुड नेवर पुट आवरसेल्व्स लो।
immediately he goes to he tells Arjuna go. Arjuna was a friend of the Gandharva. Gandharva said, don't worry, I mainly bought him because this fellow was enjoying on your sufferings. इसके लिए मैं लेके आया. ठीक है, जा छोड़ दी. पूरा he felt insulted. पूरा insulted दुर्योधन felt. तभी ऑफ कोर्स अर्जुन को बोल दिया, हाँ तुझे जो वर चाहिए ले ले, तेरे जो मांगना है मांग ले, वो सब दे दिया. बट ही वॉज अबाउट टू कमिट सुइसाइड. दुर्योधन वॉज अबाउट टू कमिट सुइसाइड. और वहां पे नीचे आया, देखा एक पेड़ के नीचे कर्ण बैठे. कर्ण पूछा, क्या हो गया, इतना दुखी क्यों है? नहीं, आई हैव डिसाइडेड टू कमिट सुइसाइड. व्हाई यू वांट टू कमिट सुइसाइड? नहीं, सो नो यूज, मेरा पूरा इज्जत निकल गया. एंड ऑल सबके सामने, पूरे दुनिया के सामने, जिनको मैं नीचे देख के हंसने के लिए आया, एंड में वो लोग ने मुझे जीवन दान दिया. दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला, बिग फाइट. So he was dejected. Karna gives an advice. See, they have not done any obligation on you. वो तो तुम्हारे नीचे रहने वाले हैं, तुम्हारा छोटा भाई है, और तुमसे हारे हुए लोग हैं. तो वो लोग अगर तुम्हारी मदद की तो उनका कर्तव्य है, इट इज देयर ड्यूटी टू सर्व यू. दे आर नॉट डन एनीथिंग बिग. एंड देयर Karna takes a big vow. Now what's the vow? That's very important. He takes 3 vows. आज से मैं अपने पैर नहीं धोऊंगा या किसी को अपना पाद पूजा करने नहीं दूंगा. जब तक मैं अर्जुन को नहीं मारता हूं तब तक nobody washes my feet. Second, कुछ ऐसे भी वो लेना अच्छा रहता है कभी कभी. आज से मैं मदिरा और नॉनवेज नहीं खाऊंगा. I will not, because for a Kshatriya eating non-veg and this thing was allowed. Basically it was allowed, but it was not compulsion. It was not taken by everyone, but it was allowed. तो यहाँ पे उसने क्या बोला? I will not drink any alcohol, or I will not eat any non-veg. Third, सबसे बड़ा मिस्टेक, ब्लंडर ऑफ हिज लाइफ. जो भी आके मुझसे कुछ भी मांगेगा मैं उसको दूंगा. That means what? That is why he is दंभ उद्भवन. Why? दंभ क्यों है उसके अंदर? देना उसको चाहिए जिसको जिसकी जरूरत है. तूने क्या बोला, क्या कसम खाया उसने? जिसने जो मांगा मैं उसको दूंगा. Whether he requires it or not, I will give. That is why he had to give to Indra. Indra did not require the kavach, but when Indra came to know, बड़ा स्टाइल में निकाल दिया. सीरियल में बड़ा एकदम स्टाइल में निकाल दिया. But no doubt, it's mentioned in the Shastra, the Mahabharata. Yes, he removed the kavach and gave it. And the most important, first Surya himself comes, Suryadev comes. Hey, इंद्र निकला है तुमसे मांगने के लिए, मत देना. कैसा नहीं दूं, मैंने एक बार वचन दे दिया है, it is below my dignity. अरे कुछ भी मीठा बोल के भगा देना. नहीं, मैं नहीं भगाऊंगा, मैं I'll stick to my words, I'll give. दिए. सूर्यदेव लेके गया, ठीक है. वो तभी सूर्य ने उसको एक पट्टी पे पढ़ा के भेजा था. क्या पट्टी पढ़ाया? कि भाई याद रखना, अगर वो कवच मांगता है उसके रिटर्न में तू कुछ ले लेना. कर्म बंधना, रिटर्न, टेक समथिंग इन रिटर्न. एंड व्हाट डिड ही टेक? ही टुक शक्ति अस्त्र फ्रॉम इंद्रदेव. ही टुक दिस शक्ति वेपन. ठीक है. जब इंद्र आया मांगने के लिए, ब्राह्मण बन के, हाँ मालूम है तू इंद्र ही है, मेरे को मालूम. तो मुझे तेरा कवच चाहिए. हाँ ले ले, मैं सबको दूंगा बोला. इफ ही हैड सेड मैं किसको जरूरत है उसी को दूंगा, देन ही वुड नॉट हैव गिवन द कवच टू इंद्र. एंड कवच और कुंडल दोनों दे दिया उसने. तो सी हाउ लॉर्ड हैज प्लेड द एंटायर महाभारत. 12 साल जानबूझ के उसको वनवास दिलाया तपस्या करवाने के लिए. See, people say, "Hey, usko vanvas." God could have saved that vanvas in 1 second, but He knew there was no option. Nara had to keep that vanvas because 999 was killed by alternatively, and it was last was a chance of Nara. First, this fellow started, so अभी नर से खत्म करना था. तो now odd even आप calculate करोगे, last was Nara's chance to kill Dambodhavan. So now what he did,
अर्जुन यू डू तपस्या। तो तपस्या कैसे जाएगा? चलो जाओ, राज्य में रहती तपस्या होगा नहीं, राजा बन के तपस्या होगा नहीं, जाओ। तो 12 साल का तपस्या करवा लिया, कवच ऐसा भी निकल गया था। बट देन व्हेन ही फायर्स द एरो, कृष्णा टेल्स अर्जुन, देखो fire him when he is removing the wheel. Why? He says, what pain that lady underwent when she was pinched by so many dirty words in the sabha, and that too when she was in her 3 days when she could not come. उन 2-3 दिनों में उसको बुलाया था, वहां पे निरस्त करने की कोशिश की. All that insult, which the pain which she underwent in her heart, he will undergo only at the time of lifting the ratha. He is in a helpless condition. That time he fire the arrow, and that time he fires the arrow, ताकि उसको दर्द हो. So as I told you in Bilva Mahabharata, this संदर्भ comes. कहते हैं कि नरक लोग जाने के लिए कोशिश कर रहा है, पर उसके प्राण छूट नहीं रहे. क्यों? उसने जो पुण्य कमाया था दान करके, वो उसको खींच के रखा. So he was suffering. कई बार हम लोग देखते हैं ना, कई लोग मृत्यु की शैया पे हैं, पर प्राण महीनों तक छूटते हैं. This is also somewhere or the other because of the law of karma. Law of karma is very 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 intricate. Please understand that. उसके जैसा most confusing या most intricate thing, हिंदी में क्या बोलते हैं intricate? It's जटिल, सबसे जटिल चीज, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. बड़े नहीं समझ पाए. आएगा यही चैप्टर में 1-2 वर्ष के बाद आएगा. कवियों कवियों मतलब ज्ञानी लोग भी इसको नहीं समझ पाए. So it is so confusing, so difficult, but somehow or the other Krishna goes and tells him, दान दे दे. क्या दान दे दे? तेरे कर्मों का फल मुझे दान दे दे. डोंट थिंक कृष्णा अपने केस में आएगा. सो इट इज बेटर वी डोंट कीप द फल टू आवरसेल्व्स. कृष्णार्पणमस्तु. कृष्ण को अर्पण. If a doctor takes a person to under the knife, first you should say Krishna Arpanamastu. No jokes, because he has no right, or rather no, because body is not given by him. He is rectifying the body, but उसको किस कर्म की वजह से उसको सफरिंग मिला है वो आपको पता नहीं. So the first thing is, भाई मैं जो भी हूं, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं. जैसे कल सहदेव निभा रहा, अपना धर्म निभा रहा. दुश्मन भी आए तो भी मुझे अपना धर्म निभाना है. जो अपना तो प्रिंसिपल्स, एथिक्स जो होता है वो मुझे करना है, बट उसका कर्म मुझे नहीं चाहिए. कृष्णार्पणमस्तु. देन वॉट एवर यू डू, यू विल नॉट गेट. अदरवाइज ये जो जान लेता है कि भगवान को जरूरत नहीं है, बट मुझे जरूरत है कि भगवान को दे दूं, नहीं तो मेरे गले पड़ेगा. इट इज नेसेसिटी फॉर मी टू हैंड ओवर दिस टू द लॉर्ड. अदरवाइज I have to carry the boja, and already we have got tons and tons of boja. The most biggest boja, many people are not able to come to this devotional class. Why? Because the boja of दुष्कृति is more. दुष्कृति का बोझा ज्यादा रहता है ना, वो क्लास में भक्ति में नहीं कर पाएगा. उसके हाथ में भगवत गीता हो फिर भी नहीं पढ़ पाएगा. वो सब जगह जाएगा. बगल के मंदिर के 2 मिनट दूर पे टॉकी से वहां जाके पिक्चर देखेगा, और यहाँ आके क्लास अटेंड. सुकृति चाहिए. सो that's why it is said, this verse is very very important. Lord is not desiring for your fruits of your action. Whatever action you do, it is you and you only who enjoys and suffers. सुख भी भोगा या दुख भी भोगा, वो आपको भोगना है. बट और एक बार एक व्यक्ति जान लेता है कि भाई भगवान की वजह से मैं नहीं कर रहा हूं ये कार्य. हाँ, ये मेरे जीवन निर्वाह के लिए करना है. आई हैव टू डू इट फॉर माय सर्वाइवल, फाइन. बट देन आफ्टर डूइंग दैट, प्लीज ऑफर इट. प्लीज ऑफर द फ्रूट्स टू गॉड, अदरवाइज दैट विल बिकम अ कर्म.
Okay, with this we'd like to close today's class. Anybody has got any doubts, questions, can ask.